आज जो कुछ भी हमने तस्वीरों में देखा एआई समिट में, उसने हम सबको बहुत दुखी किया। विपक्ष ऐसा होता है, विरोध करने का यह तरीका होता है। जिस मंडपम में दुनिया भर के लोग आपकी संस्कृति, आपके पावर, आपकी इच्छा शक्ति, आपके आगे के फ्यूचर प्लान को जानने और देखने के लिए आए हैं, वहां पर आप अपने जिस्म पर पहनी हुई टी शर्ट उतार कर विरोध करते हैं। विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जगह का जो चयन किया गया है वो ये बताता है कि मोहब्बत की दुकान पर सिर्फ और सिर्फ नफरत का नंगा नाच हो रहा है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महाकुंभ लगा है। 3 दिन से भारत मंडपम में शानदार एआई इंपैक्ट समिट चल रहा है। आज अचानक वहां हंगामा हो जाता है। 12:30 बजे इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता NSUI के कार्यकर्ता बेहद शर्मनाक और बेहुदा IYC, इंडियन यूथ कांग्रेस के माफ कीजिएगा, NSUI नहीं, IYC। तो IYC के कार्यकर्ता एक बेहद शर्मनाक और बेहुदा विरोध प्रदर्शन करते हैं, और इन दोनों शब्दों को मैं बहुत सोच समझकर यहां इस्तेमाल कर रही हूं। यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता समिट में घुसते हैं, फिर पीएम मोदी के चेहरे वाली टी शर्ट लहराकर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज जैसे नारे लगाते हुए हंगामा मचाते हैं। सामने आए वीडियो से साफ पता चलता है कि प्रदर्शनकारी अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन क्या विरोध का यह तरीका सही है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एआई समिट में पहुंचकर अपने टी शर्ट्स उतारकर क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? दुनिया भर के टेक लीडर्स, इन्वेस्टर्स, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। भारत को एआई में ग्लोबल लीडर के रूप में पेश करने का मौका है, लेकिन कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता कपड़े उतारकर क्या दिखाने और जताने की कोशिश कर रहे हैं? बेशर्मी, अराजकता, देश की बदनामी। मैं पूछना चाहती हूं यूथ कांग्रेस से, यह क्या तमाशा है भाई? एआई, इनोवेशन, फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर बात हो रही है, कपड़े उतारकर सड़क छाप स्टाइल में प्रोटेस्ट करना कहां तक सही है? यह कांग्रेस की नई जनरेशन है जो बहस से डर रही है क्या, या तर्क से भाग रही है क्या? क्या आप सीख करने की कोशिश कर रहे थे? कौन सा अटेंशन आपको चाहिए था? क्या आपने अपने कपड़े उतारकर इस तरीके का भौंदा प्रदर्शन करने की सोची? और क्या आपकी टॉप लीडरशिप को इसके बारे में कुछ जानकारी थी भी? पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज कह दीजिए। आप विपक्ष में आरोप लगाना चाहते हैं, लगा दीजिए, लेकिन जिस जगह पर आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे का मकसद क्या है? देश की इमेज को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से शर्मसार करना, आपको लगता है देश की जनता इसे पसंद करेगी? यह देश को बदनाम करने वाला काम नहीं तो क्या है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पीएम मोदी पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जो भी वो कदम उठाए उसका विरोध करना चाहते हैं। क्या यह है यूथ कांग्रेस का इंसल्ट आइडिया ग्लोबली? क्या यह है यूथ कांग्रेस का इंसल्ट इंडिया ग्लोबली प्लान? क्योंकि यह हरकत शर्मनाक है, पूरी तरह से बेतुकी है। एआई समिट में इनोवेशन की बात हो रही है, दुनिया के भविष्य पर मंथन चल रहा है, और आपने विरोध का क्या इनोवेशन अपने दिमाग में लाया कि हम कपड़े उतारकर प्रदर्शन करेंगे, नंगापन दिखा रहे हैं? क्या यही है कांग्रेस की युवा शक्ति? माना कांग्रेस भारत और यूएस ट्रेड डील का विरोध कर रही है, मैं फिर कह रही हूं, विरोध करना आपका हक है। मान लिया कि विपक्ष का काम है विरोध जताना, जनता को जागरूक करना कि सरकार फला काम खराब कर रही है, सरकार की किसी भी नीति पर विरोध आप कर सकते, पूरा अधिकार है। लेकिन क्या विरोध के लिए एआई इंपैक्ट समिट के मंच का इस्तेमाल करना सही था? पूछिए अपने आप से। प्रदर्शन करने के लिए पूरा देश है, कहीं भी टी शर्ट उतार के नारेबाजी शुरू कर देते ना, जंतर मंतर चले जाते, रामलीला मैदान चले जाते, आ जाते हम वहां भी कैमरा लेकर। मैं आपको उदाहरण गिना देती हूं कि वहां पर कितने प्रदर्शन हो रहे थे, मीडिया वहां भी पहुंच जाती। आखिर भारत मंडपम में यह सब करके क्या हासिल किया आपने? ग्लोबल अटेंशन इस तरीके का, लो मिल गई आपको ग्लोबल अटेंशन।
क्लैप भी कर देते आपके लिए, बहुत अच्छा काम किया आपने, वंडरफुल। अब क्या? ग्लोबल अटेंशन मिल गई आपको, अब क्या? एट व्हाट कॉस्ट? भारत की बदनामी की कॉस्ट पर। यही चाहते थे आप। आपको इन युवा नेताओं ने कांग्रेस को पूरी दुनिया में सुर्खियों में ला दिया। कैसे? ऐसे। ये कैसा विपक्ष है जिसे ना देश की छवि की फिक्र है, ना नैतिकता का तकाजा है? क्या यूथ कांग्रेस के इस कृत्य पर कांग्रेस को माफी नहीं मांगनी चाहिए? और क्या देश को शर्मसार करने वाले इस तरीके के कार्यकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनकी पहचान बिहार यूथ कांग्रेस के राज्य सचिव कृष्णा हरि, बिहार यूथ कांग्रेस के राज्य सचिव कुंदन यादव, यूपी यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुमार, यूथ कांग्रेस के ही नेशनल कोऑर्डिनेटर के नरसिम्हा यादव, इनके रूप में हुई है। और यूथ कांग्रेस बड़े गर्व और फख्र के साथ कह रही है कि ये तो हमारे शेर है, ये शेर है आपके। चोरी ऊपर से सीना जोरी। किसी चीज की हद होती है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना है कि हम राहुल गांधी के सच्चे सिपाही हैं। सुनिए आप उनको क्या कह रहे हैं। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। देश की छवि तब खराब होती है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं देश की छवि को देश के उन लोगों के साथ कंप्रोमाइज करते हैं जो लोगों का ब्लैक लिस्ट में नाम है। राहुल जी जिस तरह से देश के लिए लड़ रहे हैं, यूथ कांग्रेस के साथ ही उनके सिपाही हैं, हम भी डरने वाले नहीं हैं। अरे प्रभु, आपको कोई नहीं डरा रहा है, डरिए भी मत आप। डरो मत, आप ही के लीडर कहते हैं और हम मानते हैं उस बात को कि नहीं डरना चाहिए, लेकिन गिरना नहीं चाहिए। हर चीज की एक रेखा, एक सीमा होती है। राहुल गांधी के सच्चे सिपाही का काम देश को, 140 करोड़ लोगों को इस तरीके से शर्मिंदा करना नहीं होता है। राहुल गांधी के सिपाही के पास कोई और काम नहीं बचा है। शर्ट उतारकर उस जगह पर विरोध प्रदर्शन करेंगे जहां पर दुनिया भर के मेहमान आए हुए हैं। जिन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया उनके साथ राहुल गांधी की तस्वीरें वायरल हो रही है। कांग्रेस के इस कारनामे पर बीजेपी सख्त तेवर में आ गई है। बीजेपी इसे टॉपलेस, ब्रेनलेस और शेमलेस बता रही है। सुनिए। वहां जाके ऐसा भोंडा और अराजक प्रदर्शन, ये केवल कपड़े नहीं उतारे, ये भारत माता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये देशद्रोह है। ये हमारे देश की छवि के साथ छेड़छाड़ है। मोदी जी का विरोध करते करते इतने अंधे हो गए कि देश का विरोध करने लगे। सोचिए, कांग्रेस की इस तरह के कृत्य पर सहयोगी तक नसीहत दे रहे हैं। कोई सहयोगी आज की तारीख में साथ नहीं खड़ा है कांग्रेस के। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, वो ये कह रहे हैं, एचटी हसन, मनोज झा क्या कह रहे हैं, इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, इससे बेहतर विकल्प नहीं है क्या? दूसरा फोरम चुना जा सकता था। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एचटी हसन कह रहे हैं कि प्रदर्शन करने के लिए कोई और जगह चुन लेते, मेहमानों के सामने ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। और ये लोग धुर विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के। भारत मंडपम में जहां कांग्रेस के यूथ विंग के कार्यकर्ता ये हंगामा करके देश को शर्मसार कर रहे थे, जो भी ये तस्वीर देखेगा उसे शर्म आएगी। जो भारत की तरक्की चाहता है उसे ये तस्वीरें देखकर शर्म आएगी। जो भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है उसे ये तस्वीरें देखकर शर्म आएगी। जो भारत को बेहतर स्थिति में देखना चाहता है और देख रहा है उसे ये तस्वीरें देखकर शर्म आएगी। एआई इंपैक्ट समिट की अहमियत आप समझ लीजिए। ये सिर्फ समिट भर नहीं है, ये इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महाकुंभ है। महाकुंभ। इस समिट में 3 लाख के करीब लोग पहुंचे, 3 लाख के करीब। ये समिट टेक कॉन्फ्रेंस कम रेवोल्यूशन जैसा ज्यादा है। फ्रांस और यूके के जितने एआई समिट हुए हैं उनमें आज तक इतने लोग नहीं पहुंचे जितने एक दिन में भारत मंडपम में पहुंचे हैं। दुनिया भर के एआई समिट जहां पर क्लोज डोर मीटिंग हुआ करती है, उसके उलट भारत ने
इतने बड़े ओपन लेवल पर समिट किए। सिर्फ एक नंबर नहीं है ये, जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये। समिट में 2-4 देश नहीं आए, 110 से ज्यादा देश इसमें हिस्सा लेने पहुंचे। 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख यहां पर पहुंचे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, केवल यही नहीं, दुनिया के 880 से ज्यादा एग्जिबिटर्स यहां पर पहुंचे हैं। दुनिया भर की कंपनियां भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश करने के लिए कमिटेड है। इतनी बड़ी भीड़ जो अभी यहां पर देख रहे हैं आप, लंदन और पेरिस के समिट में भी मिला देंगे तो नहीं आई थी। और उससे ज्यादा भीड़ तो भारत के एआई सर्वम के लॉन्च पर दिख गई थी। लेकिन इंडिया का यह समिट, और वहां पर टी शर्ट उतारकर नग्न नाच करते हुए वो तमाम लोग क्या मैसेज दे रहे थे? कुल मिलाकर यूथ के लिए एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सरकार ने मुहैया कराया। भारत ने युवाओं के लिए एआई की बुनियाद खड़ी की, लेकिन विरोध के नाम पर कांग्रेस के यूथ विंग के कार्यकर्ता जो करते हैं उसे सिर्फ और सिर्फ बेशर्मी कहा जा सकता है। याद रखिए, जब देश भविष्य लिख रहा हो, तब अगर राजनीति सड़क पर कपड़े उतारने तक सिमट जाए तो बहस सिर्फ सरकार पर नहीं, पूरी राजनीति की सोच पर आ जाती है। शुरू करते हैं गूंज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस समर्थन तहसीन पुनावाला, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, राजनीतिक सलाहकार और कांग्रेस का पक्ष रखने वाले निखिल जैन, वरिष्ठ टीवी पत्रकार विजय विद्रोही, सबका बहुत बहुत स्वागत है। डू नॉट स्माइल तहसीन, टुडे इट्स नॉट अ गुड डे, आपकी पार्टी के लिए भी और जो समिट में हुआ है वो भी। बेशर्मी की हद होती है। मुझे मत सुनाओ, मैं कुछ और पे बात कर रहा था। आप शुरू मैं इसके खिलाफ हूँ। मुझे लगता है छिछोरापन है। मैं आपके साथ हूँ। आई थिंक इस छिछोरापन। और सुनना है आपको, प्रोटेस्ट करो। मैंने खुद गोटिया पे कहा है, बट मुझे ये लगता है कि ये वेन्यू नहीं था और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नो इफ नो बट। रूबिका, आप जानते हो कि जहां तक देश का मामला है, मैं बिल्कुल देश के साथ रहता हूँ। आलोचना जहां करनी थी एआई समिट की हमने की, जहां गलतियां हुई हमने उसको बताया, और मेरा स्वयं बाइट आपके चैनल पे भी चला है। मैं आज सुबह साधुवाद दिया कि दुनिया के टॉप लीडर, टेक लीडर सारे भारत में आए। ये इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू पुल इट ऑफ। आपने बहुत सही कहा है। और इसको पुल ऑफ करते हैं भारत ने ना केवल अच्छी बातें की, डेटा सॉवरेनिटी की बातें की, डेटा इंटेग्रिटी की बातें की, और उसमें भी हम आलोचना कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं सरकार को, और हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। बट इस तरह का आई डोंट एग्री विद इट। आई डोंट एग्री मैंने विद इट। बहुत मसलों पर आपको क्रिटिसाइज करते हुए देखा है। इनफैक्ट अभी भी मैं कहूं कि आपको क्रिटिसाइज करना है एआई समिट को, वी कैन डू इट। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एकदम क्रिटिसाइज करने योग्य है, की जा सकती हैं। लेकिन जब आप घर को बेहतर स्थिति में करने के लिए विदेशी मेहमानों को बुलाते हैं, उसके सामने खड़े होकर अपने आप टी शर्ट उतारकर नग्नता का प्रदर्शन करके कहना कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाता तो और क्या दिखाता है बताइए? यस, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर हम पीएम से सवाल पूछना चाहिए और पूछ रहे हैं। बहुत सारी विषय है, बट इंक्लूडिंग यूएस इंडिया ट्रेड डील, लेकिन ये जगह नहीं है। हर एक चीज के लिए एक स्थानिक जगह होता है। मैं आपके शो पर आकर, जो एक न्यूज चैनल है, वहां पे आके गाने नहीं गा सकता हूं। ये म्यूजिक चैनल नहीं है। म्यूजिक चैनल पे जाकर मैं न्यूज के डिबेट्स नहीं बोल सकता हूं। हर एक जगह का एक स्थान होता है, उस स्थान की आपको मर्यादा रखनी होती है। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपको प्रोटेस्ट इस समिट के खिलाफ भी करना है, यूएस ट्रेडिंग के खिलाफ, आप बाहर खड़े रहते, किसी कॉर्नर पे खड़े थे, जंतर मंतर जाकर आप करते थे, तो आपको वो अटेंशन मिलता। अंदर जाकर इस तरह से शर्ट उतार कर प्रोटेस्ट करना, मैं अभी आपको क्लियरली कह दूं, मैं सिर्फ कांग्रेस को वोट देता हूं। कांग्रेस के कोई गठबंधन को भी वोट नहीं देता हूं। मैं इस वॉटर बाउंड्री में जाना ही नहीं चाहता हूं कि पीएम ने क्या बोला, उन्होंने साउथ कोरिया जाके कैसे भारत को अपमानित किया, एप्स्टीन फाइल, ये सारे मुद्दे नहीं तो मुद्दे मेरे लोग हैं। ये पहली दफा नहीं है, आप 100 बार ये बात कह चुके हैं कि मैं केवल कांग्रेस को वोट करता हूं। अगर आपको क्या लगता है कि इस तरीके से आप जैसा वोटर जब ये तस्वीरें देखेगा तो निराश और हताश नहीं होगा? इसमें दो चीज होगी रूबिका जी। एक, जो कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है वो खुश होगा, जो एक छोटा सा इकोसिस्टम बच गया है, वो ताली मारेगा, कहेगा ये होना चाहिए, और उसी इकोसिस्टम में खुश होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने भाजपा को वोट किया, उसके पहले कांग्रेस को वोट किया, और फेंस सिटर्स है, वो इस वक्त कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, भाजपा को वोट नहीं करना चाहते। बहुत सारे कारण है जिसके
हर शाम आपके शो पे हम बातचीत करते हैं, वो सोचेंगे ये विकल्प है तो हमें ये विकल्प नहीं चाहिए। आप खुद एक फेंसिटर्स को दूर कर रहे हैं। आपके इकोसिस्टम में आपको तालियां मिलेगी, All right. आपकी इकोसिस्टम में प्रशंसा होगी, नहीं, और वाहवाही मैं होगी, आपको बता शायद रही हूँ, प्रमोशन भी ये होगा। जो आप बात शायद कर रहे हैं इसके ना, बाद रुपी का मैं एक इससे सेकंड, एक absolutely- सेकंड लूंगा, एक सेकंड। शायद इसके बाद मेरी ट्रोलिंग भी हो, मुझे लोग कहे कि आप तो संगी हो। ये मैं फिर से कह रहा हूं, हर एक चीज की एक मर्यादा होती है। जब आप मंदिर मस्जिद में जाते हो वहां पे एक व्यवहार होता है, जब आप किसी नाइट क्लब में जाते हो वहां पे आपका व्यवहार अलग होता है। तो इसको अलग अलग रूप से देखना चाहिए। आप जैसे नाइट क्लब में व्यवहार करते हैं, आप मस्जिद मंदिर में नहीं करते, जैसे मस्जिद मंदिर में करते हैं आप नाइट क्लब में नहीं नहीं, करते। पर ये कॉमन सेंस की बात कंपैरिजन है। भी गलत है। जफर इस्लाम हमारे साथ मौजूद है। जफर साहब, इतने सारे लोग ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं और वो गुस्से में भरी बातें हैं। एआई में जिस तरीके का ये प्रदर्शन हुआ है, मैं कह रही हूं कोई आम आदमी जो सभ्य आदमी है वो देखेगा। अभी तहसीन पूनावाला ने एक बहुत छोटी सी बात कहकर वो आगे निकल गए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात थी। कांग्रेस में एक छोटा सा इकोसिस्टम है जो बड़ा खुश होगा, देखो मीडिया ने कवर कर दिया, देखो हमारे शेर छा गए, देखो हमारे शेर अभी तस्वीरों में, टीवी पर हेडलाइंस में आ रहे हैं। हमें यही तो चाहिए, जोश जुनून कार्यकर्ताओं में। ये ऐसा जोश और जुनून, ये ऐसे जगहसाई करवा कर जोश और जुनून। देखिए रुबिका जी, आज इस जो इतनी नीच हरकत की कांग्रेस ने, कांग्रेस के अंदर भी कांग्रेस ने अपने आप को खो दिया है। मुझे लगता है कि बहुत सारे कांग्रेस के लोग भी इस चीज को पसंद नहीं करें, जैसे उनके अलायंस के पार्टनर नहीं पसंद करेंगे। देश में आप सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। सरकार को कटघरे में खड़ा करना आपका धर्म है, आप अपना धर्म निभाते रहिए। लेकिन ये नंगा नाच जो उन्होंने किया है, जो जिस तरह का एम्बेरसमेंट, पूरे देश को एक कहीं ना शर्मसार करने वाला जो काम किया है, उससे पूरा देश शर्मसार हुआ। और खासकर कांग्रेस पार्टी के कुछ जो कोटरी के बारे में ये बात कर रहे छोटे से लोग हैं, वो भी आज कह रहे हैं कि आज इस आपके सारे लोगों का जो पूरे देश में जो एक तरह का कहीं ना कहीं लोगों का जो रिएक्शन आया है, उससे वो विचलित होते होंगे। इसलिए कि आज भारतीय जनता पार्टी या सरकार को कटघरे में खड़े करने से हम परेशान नहीं होते, जरा सा भी तकलीफ नहीं होती। लेकिन आज देश का बच्चा कहीं ना कहीं इस बात को सोच रहा है कि 10 जनपद में आखिर कैसी मानसिकता है, कैसी सोच है, एंटी नेशनल सोच है कि जितना कुछ कांग्रेस ने पाया वो भी हाथ से जाने वाला है, कांग्रेस जाने वाली है। मिथिलेश जी ये चीज लिख रहे हैं। मैं कहने को तो बहुत सारी चीजें लिखी जा रही है। 10 सेकंड और ऑलराइट, 10 सेकंड्स एंड देन निखिल। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने जो भी थोड़ी बहुत साख बचा के रखी होगी या बची हुई होगी कुछ लोगों की नजरों में, उसे भी खो दिया है। देश के सामने जिस तरह से देश की बदनामी कर रहे हैं, उससे आम नागरिक, छोटे छोटे बच्चे को भी कहीं ना कहीं हम तो सच्चे सिपाही हैं। अब सच्चे सिपाही किसके हैं? सच्चे सिपाही हैं। पहले देश सर्वोपरि है कि परिवार है? निखिल जैन, देश पहले या परिवार पहले? परिवार को खुश करना है या देश की साख को आगे रखना है? रूबिका जी, देश सबसे पहले, फिर कोई पार्टी, फिर कोई परिवार, फिर कोई नेता। ये देश का हर नागरिक, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मानता है। और मेरी सहमति है तहसीन जी के बयान से जब वो कहते हैं कि हर चीज़ की करने का एक स्थान होता है, हर चीज़ की एक अपनी मर्यादा होती है और उसी मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन ये बात कहते हुए हमें ये ज़रूर देखना होगा कि देश का युवा आज आक्रोशित है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने, भाजपा ने देश के किसानों के, देश के छोटे कारोबारियों के हित विदेशी ताकतों के हाथ में बेच दिए। मेरा नीतिगत रूप से समर्थन नहीं सर, आपत्ति हो सकती है क्या? सर एक सेकंड, मैंने इंटरजेक्ट नहीं करा था किसी को। रूबिका जी जो भी इंटरजेक्ट कर रहे हैं मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। देश के लोगों को बताइए कि क्या यही आसान था? कौन बोल रहा है यही नहीं पता। रूबिका जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जफर जी अगर आप बोल रहे हैं तो एक बारी बात पूरी कर लूं और उसके बाद मैं इस बात का जवाब दे देता हूं कि देश का अपमान कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं बात नहीं कर रहा, सवाल कर रहा हूं। हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं, कौन? जफर बोल रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये सवाल कि आपको भी शर्मिंदा नहीं हो रहे हैं आप? बड़े अफसोस की बात है, आप कह रहे हैं युवा, इधर युवा के बारे में पूरा देश नहीं है, कहीं भी जाके मैं जवाब दे दूं। जफर जी आपने सवाल पूछा, लेकिन क्या जफर जी आप केवल सवाल पूछना चाहते हैं या जवाब भी चाहते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं केवल सवाल पूछना चाहते हैं या जवाब भी चाहते हैं? आप बहुत निखिल जैन, इफन बट नहीं करेंगे। मैं जवाब दे दूं। मैंने निखिल इफन बट मत कीजिएगा, इसीलिए इफन बट मत कीजिएगा
कि मैं बार बार एक बार नहीं, अभी तहसीन नहीं, मैंने कहा एआई समिट में भी क्रिटिसिज्म के बहुत सारे बिंदु हैं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, डील में आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इस देश में जो हो रहा है यू हैव द राइट टू क्रिटिसाइज, नोबडी इज स्टॉपिंग यू प्रभु। लेकिन ये जो इस वक्त विरोध का नंगा तरीका है, डू यू अग्री विद दिस और नॉट? निखिल जैन, डू यू अग्री विद दिस और नॉट? ठीक है, अब कैन आई आंसर रूबिका, कैन आई प्लीज आंसर नाउ? यू आस्क्ड अ क्वेश्चन, जफर जी ने एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे देता हूं। मैं पहले शुरुआत में ही कह चुका हूं कि निजीगत रूप से मेरा मानना है कि प्रदर्शन करने की यह जगह नहीं थी। हर जगह का एक दस्तूर होता है। जिस तरीके से तहसीन ने कहा कि जो आप मस्जिद में करते हैं वो नाइट क्लब में नहीं करते, जो नाइट क्लब में करते हैं वो आप मस्जिद में नहीं करते। डू नॉट रिपीट व्हाट तहसीन हैज सेड। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूं, उसका जवाब दीजिए आप। आपके राहुल गांधी कहते हैं, निखिल जैन रुकिए, आपके राहुल गांधी कहते हैं हम मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं। ये मोहब्बत की दुकान है, ये मोहब्बत की दुकान है। आपके पास दूसरे तरीके नहीं थे, गुलाब का फूल लेकर चले जाते ना वहां पर मोहब्बत की दुकान से। आप एक बारी जफर जी को लाइए और उनसे पूछिए क्या मैं जितने सवाल पूछने हैं पूछ लूंगी, लेकिन आज जो ये नंगाई हुई है सर, उस पे आप पतली गली से निकल जाएंगे, मैं ये होने नहीं दूंगी। इस तरीके का प्रोग्राम चल रहा है तो क्या नेता एआई समिट में ये जो कुछ किया है, आपको जरा सी शर्म है निखिल जी? ओम बिरला के खास आपको जरा भी शर्म है? कहते हैं कि मैं या आप भी मानते हैं कि ये आपके बब्बर शेर हैं? भाजपा को, और अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपके बब्बर शेर हैं, तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। है या नहीं है? नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सांसदों को मारने की साजिश करी जा रही है जब देश में एआई समिट चल रहा है। उन्हें शर्म आती है या नहीं? मैंने तो बोल दिया कि इनका प्रदर्शन करने का तरीका गलत था। अभी क्या करेंगे? उसको अरेस्ट करेंगे? मैं विरोध की मुखालिफत में नहीं हूं, मैं आपको बार बार कह रही हूं। तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे? शर्ट उतार कर जाएंगे और किसी भी शादी में खड़े हो जाएंगे? एक बारी बोलिए तो किसी भी बड़ी जगह पर जाकर आप इस तरीके की नग्नता करने लगेंगे। जैकेट भी पहना हुआ, मैं तो शर्ट और जैकेट दोनों पहन के बैठा हुआ। मेरा छोटा सा सवाल ये है, अरे पर वो शर्ट और जैकेट तो आप लोगों के अक्ल पर भी पड़ गई है ना, वहां से शर्ट और जैकेट हटाइए आप लोग, अपने बदन से नहीं। को क्या एआई समिट पे राजनीतिक रैली करनी चाहिए थी? तो क्या करेंगे आप? से दुनिया शर्ट के उतार आगे कर देश खड़े हो का जाएंगे? बनाया है। अगर उन्होंने ये किया, फिर सैम ऑल्टमैन। बेशर्मी है क्या? अरे ये लड़के तो नादान है, मुझे लगा था लड़के नादान है, ये लड़के कोई पदाधिकारी नहीं है, ये इतने बड़े बड़े युवा कांग्रेस के कोई पदाधिकारी नहीं है। युवा कांग्रेस के ये बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे 50 साल में मेरी इच्छा है कि मैं युवा कहलाऊं। प्रदर्शन करने का तरीका गलत है। आपके बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको लगता है 50 साल में वो युवा कह रहे हैं, मुद्दे पे और इसीलिए आप इनको भी युवा कह रहे हैं। 4 लड़कों ने बेवकूफी कर दी, उनकी बेवकूफी पे हम नेशनल डिबेट करें या देश के किसानों के कारोबारियों के हित में कांग्रेस का उस पे बात करें? देश के नेता प्रतिपक्ष की हत्या की साजिश करी जा रही है टेलीविजन कैमरा पर, उस पे डिबेट करें। माय गॉड, नरेंद्र मोदी ने मजाक बना दिया है देश का। मैडम मोदी जी ने देश का मजाक बनाया है। मैडम आई एम नॉट लॉस्ट इट, आई एम होल्डिंग अ प्रिंसिपल बेस्ड पोजीशन। आई एम सेइंग दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ प्रोटेस्ट, बट मुझे इतना तरस कभी किसी पर नहीं आया है। करने का आपकी अगर ये मानसिकता है तो मतलब इससे और दुर्बल कुछ हो नहीं सकता है सियासत में। अच्छे से हर्षवर्धन जी, नेता प्रतिपक्ष को देश विरोधी और गद्दार ना कहें। भाजपा क्या करेंगे? शर्ट उतार के खड़े हो जाएंगे वहां पर? गद्दार कह देते हैं, वो विरोध का सही तरीका। विदेशी मेहमान आ रहे हैं वहां पर, मैं तो नहीं भारत का बदनाम करने लगेंगे आप। रूबिका जी, वैसे आप मींस इंडियन यूथ कांग्रेस। हर्षवर्धन जी स्क्रीन पर, हर्षवर्धन जी। रूबिका जी, इसकी शुरुआत कहां से करें? तो इसकी शुरुआत यहां से होनी चाहिए कि मेरी आवाज आ रही है ना? जी 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 जी। रूबिका जी, मैं कह रहा हूं कि इसकी शुरुआत कहां से करनी चाहिए? आज जो ये कुछ हुआ है, तो इसकी शुरुआत हमें यहां से करनी चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए देश बांट दिया। विदेशी वायसराय को खुश करने में अपनी सारी ताकत लगा दी। सांप सपेरा बुलाकर राष्ट्राध्यक्षों के सामने भारत को वैसे ही दिखाते रहे और खुश होते रहे। और अब राहुल गांधी यानी राहुल कांग्रेस, तो नेहरू कांग्रेस से राहुल कांग्रेस तक का सफर क्या है? राहुल कांग्रेस भी विदेशियों के सामने ही हर बात करती, क्योंकि यहां न तो कोई पॉलिटिकल रैली थी, न ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे थे,
न नरेंद्र मोदी कहीं रैली निकाल रहे थे कि उसके सामने खड़े हो गए थे, न कोई जुलूस भाजपा का था। ये विदेशियों के सामने करना चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे? उनको बताना चाह रहे थे कि देश हमारा कमजोर है, आ जाओ। क्या राहुल गांधी को इस मानसिकता के साथ हम ये ना माने कि इनको अवसर मिले तो ये अमेरिका और चीन के साथ देश को बेच देंगे? क्या हम नहीं माने? और गजब हो गया है हाल। राहुल कांग्रेस निर्वस्त्र हो गई, ये समझिए आप। ये विरासत लेके आए हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी। और मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि अमित शाह को देश के गृह मंत्री होने के नाते कानून के दायरे में पहले तो देश को कमजोर करने वाले उन लोगों को ठीक से सबक सिखाना चाहिए कानून के दायरे में, और देश को भी समझना चाहिए कि जरा सा अवसर मिला तो राहुल कांग्रेस क्या कर रही है। विदेशी धरती पर जाकर बताएंगे भारत का लोकतंत्र खराब है, और भारत की धरती पर विदेशियों के सामने कपड़े उतार देंगे। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया कह रही है, सैम ऑल्टमैन कह रहे हैं कि भैया दुनिया में भारत से तेजी से कोई देश इस पर काम ही नहीं कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज आकर कह रहे हैं कि अरे कमाल हो रहा है, अंबानी, अडानी, टाटा, वो हमारे उद्योगपति पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2047 तक हम जो बात कर रहे हैं तो विकसित भारत ही नहीं है, हम टॉप 3 कंट्री होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हमारा सोवरिन एआई लॉन्च हो रहा है। नहीं पर हर्षवर्धन जी, बीच में ये नंगे हो जा रहे हैं। मैं बार बार जब ये तस्वीरें देखते हैं विजय विद्रोही जी, क्या समझ में आता है? जब आपने ये तस्वीरें देखी, आपका पहला रिएक्शन क्या रहा? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी कोई भी धरना प्रदर्शन करती है तो एक मोटिव होता है कि हमें ये करना है, इससे हम ये हासिल करेंगे। यहाँ मुद्दा ट्रंप के साथ डील का था और आप गलत जगह जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। एम्बेसी के आगे जाके आप प्रदर्शन करिए, सेवा तीर्थ के आगे जाके प्रदर्शन करिए। और अगर यहाँ प्रदर्शन करना था और आपको लगा है कि टीवी की दुनिया में जैसे आई बॉल्स ग्रैबिंग कहते हैं, तो वो चीन का कुत्ता जितने आई बॉल्स ले गया उतना तो आपका यह प्रदर्शन भी नहीं ले पाएगा। ये बात भी अपनी जगह सही है। अब ये जो पार्टियों के जो अग्रिम संगठन है बड़े बेलगाम हो गए हैं। अगर हमने अभी क्रिसमस के मौके पर देखा कि चर्च के बाहर जाओ जो क्या हुड़दंग मचा था, हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था, और अब ये हम युवक कांग्रेस का देख रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियां, जो मेन पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको इन पर थोड़ी लगाम लगानी चाहिए। जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है तो मुझे लगता है कि उसको लेकर बड़े मुद्दे थे। अब अमेरिका 50 लाख करोड़ रुपया हर साल खर्च कर रहा है, भारत का सालाना बजट 53 लाख करोड़ है, चीन पौने 2 करोड़ लाख रुपया हर साल खर्च कर रहा है, और निर्मला सीतारमन ने इस बार बजट के लिए 800 करोड़ दिए हैं, 1000 करोड़ दिए हैं। 1000 करोड़ इसलिए दिए क्योंकि पिछली बार 2000 करोड़ दिए थे और 800 करोड़ ही खर्च हुए। हम आइए ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, एआई का हिंदी में कहते हैं यंत्र बुद्धि। तो मेन चीज यंत्र है, हम यंत्र के क्षेत्र में कहीं नहीं है। अब हम प्रदर्शन करना चाहिए था इस मुद्दे को लेकर कि जो प्रोसेसर डाटा प्रोसेसिंग यूनिट भारत में लगाने की बात हो रही है, उसका अमेरिका के फ्लोरिडा में रूबिका जी विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ डाटा प्रोसेसिंग यूनिट मत लगाइए, ये बिजली और पानी की बहुत खपत करता है, पर्यावरण का नुकसान पहुंचता है, बिजली के रेट बढ़ जाते हैं। और हम हमारे यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, पर्यावरण के एंगल को आप उठा लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, आपने जब मुझे कहा कि इस विषय पर बोलना है तो मैं स्टडी कर रहा था, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज्यादा नहीं जानता। तो रुचिर शर्मा जो बैंकर इन्वेस्टमेंट है, वो तो कह रहे हैं कि आईए का बबल इस बार बस्ट हो जाने वाला है, एआई का बबल जो है बस्ट हो जाने वाला है। बड़ी खबर आ रही है विजय, मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ, मैं चाहती हूँ इस पर जफर इस्लाम भी अपनी बात रखना चाहते हैं, और आई एम श्योर तहसीन और हर्षवर्धन जी भी अपनी बात रखना चाहते हैं, इनफैक्ट निखिल भी। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, अब तक ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब मुझे ये जानकारी मिल रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी अब ये मामला हल्के में, या जिसे कहते हैं ना सस्ते में, नहीं निपटेगा। आज ही कोर्ट में बकायदा पेशी भी हो गई, और दिल्ली पुलिस ने पुलिस जो है कस्टडी मांगेगी। दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया था और अब इनको अरेस्ट कर दिया गया, यानी इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। निखिल 30 सेकंड्स में अपनी बात रखिए।
रूबिका, इनकी गिरफ्तारी हो गई क्योंकि सरकार को लगा इन्होंने बहुत बड़ा कोई कानून तोड़ा है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए, उनकी गिरफ्तारी कब होगी जो नेता प्रतिपक्ष को और विपक्ष के 25 सांसदों को घर में घुस के गोली मार के उनकी हत्या करने की साजिश की बात करते हैं? क्या जफर इस्लाम उस चीज़ का खंडन करेंगे? मैंने तो इनके प्रदर्शन के तरीके पर खंडन कर दिया, तहसीन ने भी कर दिया। क्या जफर इस्लाम एक बारी बोलेंगे कि हाँ हम उन्हें सरपट पकड़ेंगे, जेल डालेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे, केस चलाएंगे? एक बारी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये देश में माहौल बनाना चाहते हैं जहां पर लोग नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सांसदों के खून के प्यासे हो जाए। Alright, बड़े जफर मुद्दों पे इस्लाम बात साहब नहीं करनी, इन्हें मुद्दों पे बात क्या करनी है? 4 लड़कों ने टी-शर्ट उतार दी। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये समिट में उसकी बात नहीं, कांग्रेस पार्टी का इतिहास पढ़ के आइए तो आपको पता चलेगा कांग्रेस पार्टी इतिहास छोड़िए, वो लड़कों ने नहीं, एक मिनट आप हत्या की साजिश के खिलाफ हैं या नहीं है? नहीं, जफर साहब ये बताइए ना, हत्या की साजिश के खिलाफ हैं या नहीं? नहीं, इस जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं वो कहाँ है अभी? रूबिका जी, आई वांट अ पॉइंटेड आंसर। निखिल, मुझे ये बताइए वो लड़का कहाँ है? वो लड़का कहाँ है जिसने धमकी दी मारने की? वो लड़का अभी कहाँ है? निखिल, इधर उधर मत कीजिए ना, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। वो कहाँ है जिसने धमकी दी थी कि जान से मार देगा? नहीं, वो जफर इस्लाम बताएं। कहाँ है? आप मुझे बताइए। जफर इस्लाम बताएं, और ये बताएं कि उस पे कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। अच्छा, धाराएं लगाई गई, बताइए। उसको हिरासत में ले लिया गया है, वो खुले में घूम नहीं रहा है, समझ गया? और इस टॉपिक को बदलने की कोशिश मत कीजिए। इस धारा में मैं आपके इन सवालों का जवाब अभी नहीं दूंगी, क्योंकि आज मेरा मुद्दा इस मसले पर है। ज्यादा चालाकी करके इस मुद्दे से भटकाने की और निकलने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं कह रही हूँ, आप अपने दोनों हाथ जोड़कर देश की जनता से माफी मांगिए कि ये जो नग्न प्रदर्शन हो रहा है ना विरोध के नाम पर आपकी मोहब्बत की दुकान से, ये शर्मसार करने वाला है। ये इसे सरेआम बेहूदगी कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। नहीं मैडम, बेहूदगी इसको कहते हैं कि विपक्ष के सांसदों की हत्या की साजिश, क्योंकि आपके पास लोकसभा के स्पीकर के लड़के हिरासत में ले लिया गया है। अब पुलिस अपना काम करेगी, समझ गए आप? ओम बिरला का लड़का है लड़का, क्या ओम बिरला पे कोई कार्रवाई हो रही है? मैं इस पर 1 मिनट जाया नहीं करूंगी। ओम बिरला का लड़की है। हर्षवर्धन जी, कुछ भी करो, आप पहले ये बताइए, आप पहले वो बताइए। आज सीधे तौर पर जैसे तहसीन पूनावाला ने किया, आपको ये कर देना चाहिए था विदाउट एनी इफ एंड बट। इतना गूदा होना चाहिए इंसान। हर्षवर्धन जी, कान पे आवाज नहीं पड़ रही है। रूबिका जी, मुझे लगता है ना, तहसीन ने भी जो बात की और विजय विद्रोही जी ने भी जो बात की, वो पॉइंटेड बात कर रहे हैं। ये ठीक बात है कि भारत सरकार ने 26 के बजट में 1000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं इंडिया एआई मिशन के लिए, लेकिन यह भी दुरुस्त बात है कि भारत सरकार का एआई, सेमीकंडक्टर और चिप की जो प्रगति है वो बहुत फिनोमिनल है। 9 लाख करोड़ रुपए गौतम अडानी और 10 लाख करोड़ रुपए मुकेश अंबानी प्लेज करते हैं इसके लिए। टाटा समूह इसके लिए प्लेज करता है। भारत की बड़ी कंपनियां दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ निवेश के समझौते कर रही हैं। स्टार्टअप के लोग और जो दुनिया से दूसरे बड़े लोग आए हैं वो कह रहे हैं कि ये तो चमत्कारी है। हम वहां ऐसे बच्चों को देख रहे हैं, भारत के ऐसे नौजवान को देख रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सब कुछ करने जा रहा है। ये एक नजरिया हो सकता है कि एआई बबल बस्ट होगा क्या, लेकिन क्या दुनिया टेक्नोलॉजी में उसे छोड़ देगी? चाइना और अमेरिका के अलावा अगर कोई एक देश उसमें पॉजिटिवली जा रहा है तो भारत है। मैं ये कह रही हूं, ये सारे मुद्दे हम लोग बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। वी कैन ऑल डिस्कस दिस, जब आप कहें, जैसे आप कहें। लेकिन आज जो हुआ है सर, उसको कारपेट के नीचे धकेल देना, क्या ये ठीक रहेगा? नहीं, वो मैं फिर कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी को चाइना अमेरिका ये कह दे कि तुमको प्रधानमंत्री बना देंगे तो वो देश बेच देंगे। अब मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। इससे ज्यादा कोई नेता प्रतिपक्ष आज तक गिरा नहीं, इससे ज्यादा कोई नीचे नहीं गिरा आज तक। तहसीन पूनावाला, ये गुस्सा देखा आपने? मतलब इतने कड़े लफ्ज कम ही इस्तेमाल करते हैं हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता, मैं इस बात से हर्षवर्धन जी की इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि राहुल गांधी जी के परिवार ने तो शहादत दी इस देश के लिए, चाहे उनके पिताजी हो, चाहे दादी, चाहे उनकी दादी हो, उन्होंने शहादत दी इस देश के लिए, तो वो ऐसे कर ही नहीं सकते। और ये बात तो गलत है। मुझे लगता है हम थोड़ा सा इस बात को छोड़कर बात करें। एआई पर कई सवाल उठे, सरकार के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी सवाल उठने भी चाहिए। जैसे डेटा सॉवरेनिटी की बात करते माननीय प्रधानमंत्री ने कल की, लेकिन डेटा सॉवरेनिटी भारत के अंदर क्या है, तो इन सब चीज़ों पर हम बातचीत कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि हम जैसे लोग, हम पढ़कर आते हैं, हमें बातचीत करना होता, और फिर ये जो चीज़ होती है इसमें आप कैसे इसको जस्टिफाई करते हो? चलो एक चीज़ में क्या भी था, आप यूएस इंडिया ट्रेड डील के खिलाफ
प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो यहां पर क्यों कर रहे थे? इसका यूएस इंडिया ट्रेड डील से क्या लेना देना? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो और ये भाजपा को अचानक वोट हुआ तो नहीं लग रहा है ना तहसीन। नहीं मतलब अचानक बाकायदा मैं टी-शर्ट, बताता होगा, मैं बताता जफर हूँ क्या इस्लाम होता है, मैं साहब आपको बताता बाकायदा हूँ क्या होता है, मैं मैं बताता हूँ क्या होगा। क्या ये हो सकता है कि एलओपी को इसके बारे में सूचना ही ना हो? 100% जफर उनको नहीं इस्लाम पता साहब? होगा, 100% नहीं ऐसा पता हो, है- 100%। ऐसा है, अगर नहीं पता होता तो पहले एक एक करके पहले जफर इस्लाम हाँ। देखिए, ये सोची समझी जो है चाल है, ये साजिश है, कांग्रेस की साजिश है। राहुल गांधी का पूरा इरादा यहाँ दिखता है, वरना अभी तक राहुल गांधी सबसे पहले क्रिटिसाइज करने वाले सबसे राहुल गांधी होते, अब तक वो क्रिटिसाइज कर चुके होते, लेकिन नहीं क्रिटिसाइज किया। इसलिए समझ में आता है कि ये उनके ही इशारे से और उनके इरादे को यहाँ अंजाम देने का काम यूथ कांग्रेस के लड़कों ने किया है। 10 सेकंड में बताइए, क्या एलओपी को ये मालूम होगा, टॉप लीडरशिप को इसके बारे में पता होगा कि ये खुद ही से चले गए? मुझे नहीं लगता कि खुद ही से चले गए होंगे। खुद से गए, खुद से। अरे कैसे तुम्हें मालूम खुद से गए? अरे मुझे पता राहुल जी के बारे में, कैसे मालूम है? राहुल गांधी, अच्छा राहुल जी को पता रहा, दीपिका जी मुझे पता है, मैं जवाब दे दूं। हाँ क्या पता है आपको? बताइए। मुझे पता है, क्या जवाब दे सकता हूँ? निखिल बताइए क्या पता है आपको? आपके डिबेट शो में, थैंक यू, आपके डिबेट शो में आने से थोड़ी ही देर पहले युवा कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से मैंने बात करके पूछा था कि क्या ये आप लोगों ने भेजा था इन्हें। उन्होंने यही कहा है कि हाँ यूथ कांग्रेस के लड़के हैं, लेकिन हमने नहीं भेजा था, ये पदाधिकारी नहीं है। हाँ यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि लड़कों ने प्रोटेस्ट करा है और वो प्रोटेस्ट करने का उनका अधिकार है, लेकिन दिस इज नॉट अ प्लान्ड प्रोटेस्ट ऑफ द यूथ कांग्रेस। आप किसी का भी आपको एक सहयोग दिखा दीजिए इनका कि ये प्लान्ड है, लेकिन और इन लड़कों की आप गिरफ्तार किए गए हैं, ये लोग तो सारे पदाधिकारी हैं, अलग अलग पद पर बैठे हुए हैं। हाउ कैन यू से इट वाजंट प्लान्ड? बताइए कौन सा नहीं बताइए कौन सा राष्ट्रीय सचिव है, महासचिव है, डिपार्टमेंट अध्यक्ष है, स्टेट प्रेसिडेंट है? बताइए। मैंने तो इनमें से आज तक एक लड़का नहीं देखा। आप बताइए कौन से पद पर हैं? अच्छा मुझे बताइए, ये 4 जो लड़के गिरफ्तार किए गए हैं, मुझे ये बताइए ना, ये जो 4 लड़के गिरफ्तार किए गए हैं, ये आपको लगता है कि दे होल्ड नथिंग? They are not national office bearers of the Youth Congress or any senior position holders. Unlike जिसने राहुल गांधी की हत्या की साजिश करी थी, जो ओम बिरला की प्राइवेट पार्टीज में फोटो डालते हैं, इन लड़कों की आप तस्वीर दिखाइए राहुल गांधी के साथ। आप राहुल गांधी छोड़िए, इनकी आप किसी कांग्रेस की बड़े नेता के साथ दिखा दीजिए। मुझे ये बताइए, नरसिम्हा यादव कौन है? नहीं, आप ये बताइए ना कि ये तो राहुल गांधी की साजिश हो गई, लेकिन वो लड़के ने जो बयान दिया कि मैं राहुल गांधी को गोली मार दूंगा, वो ओम बिरला की मुझे नहीं मालूम है। आपके मित्र लोग हैं, आप मुझे बता दीजिए कौन है ये, हु इज दिस गाय? तो मैडम इसीलिए पूछा है मैडम, दैट्स द पॉइंट। जब मैंने ये फोटोज देखी, मैं एक भी चेहरा नहीं पहचान पाया, इसीलिए मैंने फोन करके पूछा। मुझे यही बताया गया कि इसमें से कोई भी पदाधिकारी नहीं है, और अगर है तो आप बता दीजिए। अच्छा, मैं गलत हो सकता हूँ, क्या पता मुझे किसी ने झूठ बोल दिया। आप बता दीजिए। मैं बता देती हूँ जो लोग हिरासत में किए गए हैं। बताइए। बिहार यूथ कांग्रेस का राज्य सचिव है कृष्णा हरी, नाम सुना है कभी? बिहार यूथ कांग्रेस के राज्य सचिव कुंदन यादव, नाम नहीं सुना, सच्ची में नहीं सुना। यूपी यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार युवा कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर के नरसिम्हा यादव, इन सबको हिरासत में लिया गया है मतलब और अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अब निखिल जैन, जिस पार्टी को दिन रात डिफेंड करते हो आप, उस पार्टी के यूथ कांग्रेस के चेहरों को आप जानते ही नहीं हो। कौन से ऑफिस बेरर से बात कर रहे थे? किसी संघ के दफ्तर में तो फोन नहीं लगा दिया था आपने? एक सेकंड, आप जानती हैं कि युवा कांग्रेस के कितने प्रदेश सचिव हैं देश में? आपने कहा मैं एक भी चेहरा नहीं जानता। कम से कम 1500 है। निखिल जैन, आपने कहा मैं एक चेहरा नहीं जानता। बड़ी बेशर्मी की बात है। यूथ कांग्रेस एक के बाद एक ट्वीट कर रही है, मेरे शेर, और आप एक को नहीं जानते। ये कैसे कांग्रेस को आप डिफेंड कर रहे हैं? 1500 प्रदेश सचिव हैं। ओम बिरला क्या उन्हें जानते हैं जिन्होंने राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी? हाँ या ना? क्या इस कोई और? अरे इसे कहते हैं राहुल गांधी के साथ फोटो है, इसे कहते हैं बेतुकी बातें। देश की जनता इसे हितरई कहती है इनमें से, और इसे पसंद नहीं करती है। फोटो हर्षवर्धन जी जल्दी से, हर्षवर्धन जी गजब है। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, अभी तहसीन भाई ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को नहीं पता होगा। राहुल गांधी को जिस तरह से तहसीन भाई बचा रहे हैं, कांग्रेस नहीं बचेगी।
और बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि कब तक आप कई सलाहकारों को दोष देते रहिएगा। राजा दशरथ कौन, निर्णय लेने वाले तो वही थे ना। तो राहुल गांधी पर क्यों बात करिए ना, जितने गलत काम हो रहे हैं उस सब का श्रेय राहुल गांधी के जिम्मे है। हाँ। राहुल गांधी ही पीएम इज कॉम्प्रोमाइज लेकर आए थे और वही पोस्टर की कॉपी निकाल कर इन लड़कों को दी गई। इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से बाकायदा ट्वीट किए जा रहे हैं सर, पोस्ट किए जा रहे हैं। कहां छुपेंगे ये, कहां छुपेंगे निखिल जी, कहां छुप पाएंगे? ये शो खत्म हो रहा है, आईने के सामने जाकर प्रभु खड़े हो जाइएगा, आंखें मिलाने की कोशिश कीजिएगा अपनी ही परछाई से, शर्म आएगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया।